हेलो एवरीवन, ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फर्स्ट पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे जो हैं, इनको कहा जाता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स मेनली जो हमारा ब्लड है उसको पूरे शरीर तक पहुंचाना, विभिन्न ऊतकों यानी टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाना, ये इसका काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो बॉडी फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है हमारा ब्लड और दूसरी चीज़ है हमारी क्या, लिम्फ। तो हीमोलिम्फ जो होती है वो होती है किनके अंदर, जो आपके ऑर्थोपोड्स होते हैं, है ना। जैसे कॉकरोच हो गया, कीट पतंगे, इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर होता है हीमोलिम्फ। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें ना आयरन नहीं होता, आयरन की जगह कॉपर होता है, तो इसलिए ये हीमोलिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है। अगली बात है कि जो ब्लड, ये तो आप सभी लोग इससे परिचित हो, हमारे शरीर के अंदर ब्लड है ना फ्लो करता है। तो मनुष्य में, स्तनधारियों में, पक्षियों में आपने देखा होगा कि जो लिक्विड अंदर की तरफ है या एक फ्लूइड अंदर की तरफ है जिसे हम ब्लड कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या मतलब जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है या हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो पहली चीज़ तो भाई जो हमारे पोषक तत्व हैं, या जैसे कि जो हम भी भोजन करते हैं ना, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होकर के कहाँ चले जाते हैं, ब्लड्स में। अब उसको ब्लड में थोड़ी रखना है, उसको तो हमें सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना है, सेल्स तक पहुँचाना है। तो पहली चीज़ तो न्यूट्रिएंट्स का परिवहन कौन करेगा, ब्लड करेगा। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे और उस हार्मोन्स की जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ तक काम करने के लिए पहुँचाए जाएंगे, तो भी ब्लड के माध्यम से। गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो आप करते हो ना, ऑक्सीजन गेन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, तो ये भी जो सर्कुलेट होती है गैस का जो सर्कुलेशन है वो भी किसके द्वारा है, ब्लड के माध्यम से। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियमन, यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उनके अंदर उनका टेम्परेचर को बनाए रखना। जो समतापी जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य है ना, जिसका आपने सुना होगा कि जो मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आता है, तो वो जो है उसका नियमन करने में भी ब्लड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बाकी आपके जो एक्सक्रीटरी जो बॉडी में पार्ट तत्व हैं या जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनीज वगैरह तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड। क्योंकि एट लास्ट बॉडी में ब्लड जो फिल्टर होता है वो कहाँ होता है, किडनी में। तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं और उनको जो है बॉडी से यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आएगा हार्ट, दूसरा होगा हमारी रुधिर वाहिनियाँ मतलब हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स, और तीसरी चीज़ होगी ब्लड्स, है ना। तो हार्ट की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। रुधिर वाहिनियों की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। आपने सुना होगा एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है। तो वो जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है वो क्या चीज़ है, वो एक तरीके का डायग्नोसिस का मेथड है जिसके अंतर्गत हम लोग ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनमें कोई कमी है या फिर कोई भी ब्लड कहीं पे रुक गया है, क्लॉटिंग हो गई, तो उसका डायग्नोस करने के लिए हम लोग एंजियोग्राफी वगैरह कराते हैं। और बाकी ब्लड का जो स्टडी है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। तो ये लिखी हुई है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी, ब्लड की स्टडी या ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी, और ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन है वो है एंजियोलॉजी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ज़्यादातर ऑर्थोपोड्स और मोलस्कन्स में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कीट जो होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये जो आपके थोड़े से हायर एनिमल्स है जैसे मनुष्य है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये भी दो टाइप का होता है, सिंगल सर्किट या डबल सर्किट। तो सिंगल सर्किट जो होगा जिसमें एक बार घूम के ब्लड वापस आएगा, अभी हम इसको डायग्राम फॉर्म में देखेंगे। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पर दो बार ब्लड सर्कुलेट करता है। देखिए ये हो गया आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका अगर आप एकल बंद परिसंचरण तंत्र देखोगे तो इस तरीके से होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि हार्ट से उस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो सीधे गिल्स में जा रहा है, गिल्स उसमें CO2 को हटा करके ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो अब क्योंकि आपने देख लिया है कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स,
तो इट मीन्स ये कैसे लिविंग बींग्स होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग भाई एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो हार्ट से ब्लड गया गिल्स में, गिल्स ने उसमें क्या किया, प्योरिफिकेशन कर दिया, CO2 को एक्सहेल करवा दिया और ऑक्सीजन को इनहेल करवा दिया। अब ये गिल्स से दोबारा हार्ट में नहीं जाएगा ब्लड, बल्कि कहाँ जाएगा, सीधे सेल और टिश्यूज तक पहुँचा दिया जाएगा। अब सेल और टिश्यू फिर से उसमें अपना रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा CO2 फिर से भर देंगे ब्लड में। अब अगेन CO2 युक्त ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में। तो इस तरीके से प्योर ब्लड हार्ट तक डायरेक्ट नहीं पहुँचाया जाएगा, बल्कि वो जो है सिर्फ CO2 वाले ब्लड से ही जो है वो CO2 वाले ब्लड को ही गेन करेगा, आगे उसी को ही डोनेट करेगा गिल्स के पास, और गिल्स जो होंगे वो उसको बॉडी तक पहुंचा देंगे। तो ये होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कैसा चल रहा है, ये आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। वहीं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप मनुष्यों में पढ़ते हो, दोहरा परिसंचरण तंत्र, यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले तो भाई हमारी बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होता है आकर के, आप देख रहे होगे वेन के जरिए ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारे हार्ट में आ रहा है। पहली बार जब हार्ट ने ब्लड को गेन किया, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड को पहुंचा दिया गया लंग्स में, है ना। और फिर जब उसके बाद जब लंग्स ने ब्लड को शुद्ध कर दिया, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया ब्लड को, तो अगेन आप लंग से दोबारा ब्लड को आते हुए देख रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्किट, है ना, ऑक्सीजन, यानी कि दोबारा हार्ट ने ब्लड लंग्स को भेजा था और लंग्स ने भी वापस हार्ट को ही भेजा है। अब हार्ट के ज़रिए पूरी बॉडी में इसको पंप कर दिया जाएगा। देखिए नीचे लिखा है टिश्यू एंड सेल एंड ऑर्गन। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हार्ट 2 बार ब्लड रिसीव करेगा, बॉडी से रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड, और बॉडी और लंग से रिसीव करेगा प्योर ब्लड। लंग्स को देगा ये इम्प्योर ब्लड और उससे प्योर ब्लड लेगा, और हमारी पूरी बॉडी, हमारे जो इतने सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनसे इम्प्योर ब्लड लेकर के उनको प्योर ब्लड देगा। तो यहाँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहाँ 2 बार हार्ट में कौन जाता है, ब्लड जाता है। आपका ओपन ये आपका डबल क्लोज सर्कुलेशन था जो अभी हमने पढ़ा था, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र जो कि क्लोज टाइप का है ना। अब ओपन में क्या होता है, ओपन में क्या होगा, ओपन में आपके ऐसे एक हीमोसील जैसी कैविटी टाइप होती है, मतलब उसमें खाली जगह में ब्लड जो है घूमता है। अब ये साइनस है, साइनस में आप देख पा रहे हो कि ब्लड गया पंपिंग ऑर्गन में। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है, ऐसा कोई ऑर्गन जो ब्लड को पंप करेगा, उसको आगे भेजने की ज़ोर से कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो ओपनली बह रहा है, एक खाली कैविटी है उसमें जाएगा और उससे वापस आ जाएगा। ये आपका किस टाइप का हो जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, ठीक है। खाली स्थान से आकर के ब्लड जो है बह जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्लोज टाइप का, उसमें आपकी मछली आ जाती है, ठीक है। और जो आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप का, उसमें आपके मनुष्य, स्तनधारी हैं, सरीसृप हैं, वो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, वो आ जाते हैं। और जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन्स आते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें कि हार्ट की स्थिति कैसी होती है, तो हार्ट जो होता है उसका कलर जो होता है पिंकिश रेड कलर का होता है। हार्ट जो होता है वो हमारा पिंकिश रेड कलर का होता है। और अगर हम वेट की बात करें तो हार्ट जो है महिलाओं में 300 से 250 ग्राम, महिलाओं में आप देखोगे तो 250 ग्राम का होगा, और पुरुषों में जो देखोगे वो 300 ग्राम का होगा। मतलब अगर हम एवरेज इसका वज़न ले लें तो 300 से 250 ग्राम तक रहता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म यानी कि जो हमारी मध्य चर्म होती है, भ्रूण, जब भ्रूणीय अवस्था में परतों का निर्माण होता है तो उस दौरान जो परत बनी है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। अब ये जो हार्ट होता है ये कुछ त्रिभुजाकार हल्का सा होता है, इसमें ऊपर की तरफ बेस और नीचे की तरफ एपेक्स दिख रहा होगा। और हार्ट कहाँ रखा रहता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में। हमारी जो लेफ़्ट लंग होती है वो हल्की सी छोटी होती है, नीचे से उसमें खांच बनी हुई होती है, उसी के पास छोटा सा जो स्पेस बना हुआ है वहाँ पर हमारा हार्ट रखा रहता है। आप कह सकते हो कार्डियक नॉच में धंसा हुआ रहता है। अब ये जो आप देख रहे हो कि इसकी स्थिति या प्रेजेंस कहाँ होगा, ये तो थोरेसिक कैविटी में, दोनों फेफड़ों के बीच में। और थोड़ी सी दाईं ओर अगर किसी का झुका हुआ होता है तो हम इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। जनरली हमारा जो हमारे हार्ट होते हैं
सभी व्यक्तियों के शरीर में वो बाईं ओर झुके हुए होते हैं। लेकिन अगर कुछ के शरीर में अगर दाईं ओर झुके हुए हैं तो इट मीन्स आप उसको एक टर्म दे सकते हो जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके वेट की बात करते हैं कि जो वेट होता है हार्ट का, वो पुरुषों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 280 से 320 ग्राम, अभी हमने एवरेज 300 मान लिया है, लेकिन अगर आप देखोगे मेल टू मेल अगर चेक करेंगे तो 280 से 320 ग्राम का रहता है, जबकि वही महिलाओं में इसका वेट कितना होता है 240 से 270 ग्राम। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।